In chemistry class, today I will discuss about physical and chemical property of haloarine for BSc Part 2, 12th CBSE, Foundation and NEET. First of all, I will take physical property. Note down this property. First, these are colorless, mobile, steam volatile, liquid with pleasant odor. The second physical property is boiling point. Boiling point is 132 degrees centigrade. Next, heavier in water. Next, soluble in alcohol and ether, not soluble in water. Boiling point increases or variation of boiling point when branching increases, boiling point decreases. जैसे हम लेते हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन. अगर इसको हम 2 ब्रोमो कर दें, 2 ब्रोमो, बॉइलिंग पॉइंट 364 केल्विन. नाउ 2 ब्रोमो 2 methyl propane, boiling point 246 Kelvin. In second, in haloarine, in ortho position, boiling point 453 Kelvin, melting point 256 Kelvin. In meta position, metadichlorobenzene, boiling point 446 Kelvin, melting point 243 Kelvin. And in para position, boiling point decreases 448 Kelvin and melting point 323 Kelvin. तो यहाँ पर melting point जो है ये increase कर रहा है. That's all about physical property. अब हम लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम आपको पहले बताएंगे कि haloarine, why it is more stable. The halogen atom is directly attached to the nucleus. Halogen atom is directly attached to the nucleus and partial positive charge on nucleus and double bond that increases the extra stability of haloarine. Easily, you cannot replace halogen from nucleus ring. हमने आपको बताया कि halogen atom ये डायरेक्टली एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच्ड है. इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कैरेक्टर के कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू डबल बॉन्ड यू कैन नॉट रिप्लेस इजीली हेलोजन एटम फ्रॉम द रिंग. दूसरी बात, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है. रेजोनेंस शो करने के कारण भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. In other words, you can say that halogen atom is attached
on the carbon which is sp2 hybridized, sp2 hybridized, sp2 hybridized के कारण इसका ऑर्बिटल जो है ये शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये शॉर्टर हो जाती है। जबकि एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच्ड है, बॉन्ड लेंथ बड़ा है, ऑर्बिटल इसके बड़े हैं, इसलिए यह जो है हैलोएरिन एल्किल हैलाइड से अधिक स्टेबल होता है। यू कैन नॉट रिप्लेस हैलोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग because halogen atom is attached on sp2 hybridized carbon. That is why the bond length is shorter, orbital is small than alkyl halide. In case of alkyl halide, halogen atom is attached on sp3, orbital structure is greater than aryl halide, bond length is greater than aryl halide, so stability of this is lesser than aryl halide. तो ये तो रहा थियरी, मैंने आपको बताई कि इस थियरी के आधार पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब हम कुछ रिएक्शंस आपको देते हैं, और वो रिएक्शन हैं, पहला है रिएक्शन विथ NH3। NH3 को आप डिसोसिएट करिए, क्लीव करिए, और क्लीव करने के बाद इससे आपका NH2 ग्रुप प्रोड्यूस होगा। तो अमोनिया को क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 473 केल्विन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप रिएक्ट कराएं तो बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ता है, जिसे आप कहते हैं एनिलीन, और क्यूप्रिक क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के रूप में, सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। सेकेंड है रिएक्शन विथ NaOH। In drastic condition, at 573 Kelvin and 200 atmospheric pressure, first of all, NaOH reacts with Cl, removes Cl and gives sodium phenate. इसे आप लिख लें, सोडियम फेनेट। Then on hydrolysis it gives phenol. जब इसकी आप एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यह जो है फिनॉल दे देता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लें जैसे NO2, तो आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर NO2 जो है ये ऐड होगा। यहाँ हमने लिया आर्थ्रो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिया, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया एट 443 केल्विन। पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप ऐड होगा, इस तरह से ये बना देगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। यदि हम आर्थ्रो पोजीशन लेते हैं, आर्थ्रो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 368 होगा, तो हमको मिलेगा ही आर्थ्रो नाइट्रोफिनॉल। अगर डाइनाइट्रो लेते हैं तो आर्थ्रो
आप कहेंगे 2,3,4 डाइनाइट्रोफिनॉल लेंगे। अगर तीनों कंडीशन पर लेते हैं 2,4,6 पर NO2 ग्रुप उसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ये कंडीशन, इस कंडीशन में हम वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद ये हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ cuprous cyanide CuCN. CN is more reactive than Cl. Cyanide replaces chlorine and forms cyanobenzene. आप देखेंगे जब प्रेफरेंशियल ऑर्डर में तो साइनाइड ग्रुप ये हमेशा हैलोजन से ऊपर है, देन साइनाइड कैन रिप्लेस हैलोजन फ्रॉम रिंग। यहाँ पर हमने ब्रोमोबेंजीन लिया है, आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं। इसको पिरिडीन के प्रेजेंस में 473 केल्विन पर हम ट्रीट करें तो बन जाएगा साइनोबेंजीन एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड। नाउ नेक्स्ट, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम किसी भी एल्किल हैलाइड का, जैसे हम लेते हैं CH3Cl और क्लोरोबेंजीन लिया, उसको सोडियम से रिएक्ट कराया इन ईथर सोल्यूशन। अब यहाँ एक बात आती है कि अक्सर ईथर सोल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लिया जाता है। उसका कारण यह है कि ईथर इनएक्टिव सॉल्वेंट है और रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो जब हम मेथिल क्लोराइड सोडियम और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो टॉलुइन बनता है और ये दोनों Cl निकल जाते हैं सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन में फेनिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा। यहां देखिए दोनों फेनिल ग्रुप। अब ये आयोडीन Cu रिएक्ट होकर के निकल गया, रिएक्शन के बाहर बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड और डाइफेनिल। नाउ फेटिग रिएक्शन। फेटिग रिएक्शन में हम करते हैं कि क्लोरोबेंजीन के दोनों मॉलिक्यूल लेंगे और इथेरियल सॉल्यूशन में सोडियम से रिएक्ट कराएंगे। क्लोरोबेंजीन का दोनों क्लोरीन NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और डाइफेनिल बन जाता है। ये निकाल दिया मैंने, ये डाइफेनिल बन गया। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट मेटल हमारा मैग्नीशियम है। जब हम मैग्नीशियम से फेनिल ब्रोमाइड रिएक्ट कराते हैं इन ईथर सॉल्यूशन, देन Grignard reagent is obtained, that is known as phenyl magnesium bromide. That is known as phenyl magnesium bromide. That's all about nucleophilic substitution. Now I will take electrophilic substitution. It undergoes typical electrophilic substitution because
halogen because halogen is deactivating group and that deactivates benzene ring. हैलोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए इन ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत उच्च कंडीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां होगा, क्योंकि हैलोजन ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अब कुछ कंडीशंस के अंडर इसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन और क्लोरमिथाइलेशन, ये रिएक्शंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक हैलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं सिंपल वे में तो रिएक्शन नहीं होगा। जब हम हैलोजन कैरियर लाइक FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो आर्थ्रोडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये ऑब्टेन होता है, ये प्राप्त होगा। आर्थ्रोडाइक्लोरोबेंजीन को हम 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा को 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। बट द मेजर कंपाउंड विल बी पैरा और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन एंड आर्थ्रोडाइक्लोरोबेंजीन और 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज द माइनर कंपाउंड। ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर लाइक FeCl3, chlorine will react with chlorobenzene. Second, nitration. With the help of H2SO4 and HNO3, it undergoes nitration. Chlorobenzene undergoes nitration और ये हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर H2SO4 सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रोड्यूस करता है, तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। पैरा पोजीशन पे सारे कंपाउंड्स जो हैं ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और आर्थ्रो जो है ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नाउ नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ। सल्फोनेशन हमेशा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा, जिसमें 1-क्लोरो और आर्थ्रो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि पैरा पोजीशन जो है ये मेजर ग्रुप के रूप में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में ऑब्टेन होता है। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आप पिछले लेक्चर में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एल्किल हैलाइड से क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट आपका एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट AlCl3 is always used. You will get 1-chloromethylbenzene and 4-chloromethylbenzene. ये हुआ 1-chloro-2-methylbenzene CH3 on ortho position 1 2
और ये है CH3 ऑन फोर्थ पोजीशन 1,4। तो रिएक्टिविटी Cl की ज़्यादा है, काउंटिंग इधर से होगी क्लॉकवाइज। तो आप कहेंगे 1-chloro-4-methyl benzene एज ए मेजर प्रोडक्ट एंड 1-chloro-2-methyl benzene एज माइनर प्रोडक्ट। इसे आप टॉल्यूइन भी कह सकते हैं, क्योंकि CH3 लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं क्लोरोटॉल्यूइन। नाउ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो इसको एल्काइलेशन कहा जाता है। लेकिन अगर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दें तो इसे आप एसिटाइलेशन कहेंगे। एसिटाइलेशन भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो बने। अब यहाँ पर एसिल ग्रुप जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी। आप कहेंगे 2-chloroacetophenone, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट, और 4-chloroacetophenone, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। नाउ chloromethylation, in this case chlorobenzene reacts with formaldehyde and HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका CH2 लिखा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड। Chlorobenzene reacts with formaldehyde with HCl in presence of anhydrous zinc chloride. In presence of anhydrous zinc chloride as a catalyst, you will get 2-chloroacetophenone and 4-chloroacetophenone. 4-chloroacetophenone, that will be major product, and 2-chloroacetophenone, that will be minor product. इस प्रकार से आपने ये देखा कि पैरा पोजीशन पर जितने कंपाउंड बन रहे हैं दे आर ऑल मेजर कंपाउंड, और आर्थो पोजीशन पर दे आर ऑल माइनर कंपाउंड। आज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि NO2 जो है मेटा रिएक्टिंग क्यों नहीं है, और इसको आप इसका आंसर देंगे। तो इस प्रकार से हमने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमर्शियल यूज़ के, जैसे आपके घरों में खेत में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है तो आप कहेंगे कि बहुत ही कॉमन इंसेक्टिसाइड है DDT। अक्सर आपको दुकानों पर मिलता है। किस प्रकार से DDT का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्लोरल CCl3CHO। क्लोरल को हम 2 क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरल का ऑक्सीजन और इसके एक एक हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए इन द फॉर्म ऑफ H2O। आप निकाल दें, बहुत आसानी से ये रिएक्शन होगा, बाकी आप जोड़ दीजिए तो बन गया CCl3CH। यहाँ पर आपने क्लोरोबेंजीन किया, यहाँ पर आपने क्लोरोबेंजीन किया। एक चीज़ याद रखिएगा कि Cl दोनों पर पैरा पोजीशन पे है, 2 फेनिल ग्रुप है, एक और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथेन होता है, 3 क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा, चूंकि क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है तो आप इसे कहेंगे पैरा 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 डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। इसका नाम पूरा अक्सर पूछ दिया जाता है तो आप कहेंगे PP लिखा हुआ है तो आप बहुत लोग नहीं समझ पाते, वो पैरा है, दैट इज द पैरा पोजीशन। बोथ Cl ऑन
पैरा पोजीशन, तो पैरा पैरा डाई क्लोरो, यहाँ पर डाईफेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। अब अगर इसी को IUPAC में करना चाहें एज ए कोऑर्डिनेशन, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो पहले पर ही है, 2,2 बिस, बिस को 2 कहते हैं, बिस पैरा क्लोरोफेनिल, यहाँ पर डाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिस लग चुका है, इथेन। कुछ कमर्शियल यूज के और पॉलीमर्स हैं जिसके बारे में आप जान लें। पहला है फ्रेयान 12। अक्सर आप लोग ये सुनते हैं कि AC में, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज हो रहा है फ्रेयान का। अब इस फ्रेयान को कैसे आप मैन्युफैक्चर करेंगे? फ्रेयान इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी pentachloride as a catalyst. You will found CCl2F2 and SbCl3. यही आपका CF2Cl2। अब इसका दूसरा प्रिपरेशन आपने किया कि CCl4 को हाइड्रोजन फ्लोराइड से आपने रिएक्ट कराया। इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड you will get Freon 12 CCl2F2. It is used in air condition and home refrigerator. Now next, Teflon. टेफ्लॉन ये पॉलीमर है, इस पर हीट का, एसिड का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंजन में जो गैस्केट लगती है उसमें इसका उपयोग होता है गैस्केट का। इसमें क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। फर्स्ट बनता है CHF2Cl। जब इसको हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर वार्म कर देते हैं तो हमारा टेफ्लॉन तैयार हो जाता है, टेफ्लॉन की यूनिट तैयार होती है। अब इसका पॉलीमराइजेशन कराइए। पॉलीमराइजेशन जानते हैं कि हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर पर यह क्रिया होगी और ये बॉन्ड को तोड़ दीजिए। कितना लिखेंगे आप N लिख दीजिए और केवल CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 लिखते चले जाइए। बीच में 2 ठो ब्रैकेट करके N कर दीजिए। ये आपका हो गया टेफ्लॉन, दैट इज द पॉलीमर। नाउ वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन इज पॉलीमर ऑफ एसिटिलीन एंड क्लोरीन। इसका फॉर्मेशन आप करते हैं, इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, एसिटिलीन पर क्लोरीन की क्रिया कराते हैं और आपको CHCl2 CHCl2 बन जाता है। यह एक सॉल्वेंट के रूप में यूज होगा। सॉल्वेंट होगा ऑयल का, रेजिन का और वार्निश का। नाउ लास्ट है वेस्ट्रासोल। वेस्ट्रासोल ये रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और ये बनता है CHCl डबल बॉन्ड CCl2, दैट इज आल्सो सॉल्वेंट फॉर फैट, ऑयल एंड वार्निश। इस प्रकार से आज हमने 7 पार्ट में हेलोएरिन को समाप्त किया। यह BSc पार्ट 2 के लिए, नीट के लिए, फाउंडेशन के लिए और क्लास 12th के लिए उनके सिलेबस में है। आप इसे आसानी से, सारे रिएक्शंस मैंने लिख दिए हैं, ध्यान से पढ़ें। अगला लेक्चर हमारा होगा अल्कोहल, फिनाल और ईथर पर। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।